जिन्होंने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के विषय में लोगों को बताया। क्या आपको हमारे कलाकार के द्वारा गाया हुआ जो गीत था अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा तो देखिए एक बात तो कहते हैं, प्लीज थोड़ा आप लोग शांति बनाइए। एक बात कहते हैं कि अगर किसी मंदिर में घंटी बजती है तो भगवान होश में आते हैं। ठीक है, अगर किसी मंदिर में घंटी बजती है तो भगवान होश में आते हैं, और ऐसे ऐसे महफिल में जब ताली बजती है तो हम जैसे कलाकार जोश में आते हैं। वन सॉन्ग हमारे कलाकार के लिए तो धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा गीत सुना, प्रोजेक्टर के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानने की कोशिश की। अब हमारे गगन जी भी आप लोगों को कुछ बताए, अब थोड़ी सी इस पे हम चर्चा करें। तो अभी आप प्रोजेक्टर में देख रहे थे कि बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधा का पट्टा दिया जाएगा जिनके पास जमीन है। ठीक है, उसका देख रेख 3 से 5 साल तक उनको करना है। इस तरह राज्य भर में 5 करोड़ वृक्षारोपण कराया जाएगा। समझ रहे बात को? राज्य भर में 5 करोड़ वृक्षारोपण कराया जाएगा। उसका देख रेख, पौधा का देख रेख करने के लिए किसी विधवा महिला को, एसटी, ओबीसी या कोई दिव्यांग को दिया जा सकता है, जो कि उसका देख रेख 3 से 5 साल तक करेंगे। और जब वो पौधा पेड़ के रूप में तब्दील होगा तो उसके तीसरे महीना से लगभग आपको साल में वार्षिक लाभ कम से कम 50,000 रुपए की। लेकिन ये किसके लिए विशेष करते हैं? एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे लोगों के लिए विशेष है। झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये विशेष है। ठीक है, अब रही बात कि जिसके पास जमीन नहीं है, तो जिसके पास जमीन नहीं है तो 100 को पौधा लगाएगा कहां? छत पे तो नहीं लगाएगा ना, तो वो कोई दूसरी योजना का लाभ उठाएगा। अब वो दूसरी योजना कौन सी है? अगर उसके घर में उसके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, गांव में जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, अपने गांव परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कमाने की समय आती है, जब वो बड़े होते हैं, तो मजबूरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण अपने शहर को छोड़ करके दूर प्रदेशों में कमाने के लिए जाना पड़ता है। दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, मुंबई वगैरह 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 कहीं भी उनको जाना पड़ता है। लेकिन वैसे युवा अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने समाज में रह करके कुछ अगर करना चाहे तो क्या बुराई है भाई? उसके लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। वो उसका लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिससे वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, एम्बुलेंस खरीद सकते हैं, स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं, बोलेरो खरीद सकते हैं, या जो भी व्यवसाय में उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कहीं से वो स्किल सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, तो उस व्यवसाय को वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है? 50,000 रुपए का लोन लेने के लिए कोई विशेष डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गारंटी की जरूरत नहीं। लेकिन जब 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन वो चाहते हैं तो उसके लिए सीए होते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जिन्हें कहते हैं, उनसे पूरा बिजनेस का प्रपोजल तैयार करके उनको देना पड़ेगा कि आप बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, इसमें आपको क्या अनुभव है, कितने दिन का अनुभव है, इससे आपकी वार्षिक लाभ कितनी होगी, इससे आप सरकार को मूल्य कितना चुका पाएंगे, ये पूरा प्रपोजल तैयार करके उनको प्रोजेक्ट सौंपना पड़ता है। तब ये योजना का वो लाभ उठा पाते हैं। लेकिन ये किसके लिए है?
ये एसटी, एसी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांगों के लिए विशेषकर वैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत अगर आप चूजा पालन, बतख पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, गौ पालन, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि आपके गांव में अगर बहुत अच्छी गाय की नस्ल मिलती है तो न सिर्फ अपने राज्य से दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ परचेज करने के लिए आ सकते हैं। आप इस तरह आपके गांव को और आपके समाज के को बढ़ावा मिलेगा। तो गौ पालन जैसा, सुअर पालन जैसा कारोबार अंजाम दे सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और उनका समाज का नाम भी रोशन होगा। इसके लिए क्या है, अगर आप लोन लेते हैं सरकार के द्वारा, लोन चाहते हैं अपने व्यवसाय को, मान लीजिए कि उसमें आपको एक्सपीरियंस है, आप 2 बकरी पाले हुए हैं, उसको 20 बकरी बनाना चाहते हैं, 1 गाय पाले हुए हैं 10 गाय बनाना चाहते हैं, 2-4 बतख चूजा पाल रहे हैं उसको 100-200 में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से लोन भी जारी है। लेकिन उसका रेशियो क्या है, 40% आपका लगेगा, 60% सरकार। अगर आप 1000 रुपए का, सपोज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर 1000 रुपए का लोन आप लेते हैं तो 400 रुपये आपका लगेगा, 600 रुपये सरकार देगी। तो इस तरह आप अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा करके अपना भी डेवलप कर सकते हैं, अपने समाज को भी डेवलप कर सकते हैं। यही सब संदेश देने के लिए हम आपके बीच आए हुए थे, प्रोजेक्टर के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से और मौखिक माध्यम से। और एक योजना है मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना क्या है, वैसे महिला वैसे पुरुष जो 7 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, सरकार के द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रही है, तो वो 1000 रुपये का राशि पेंशन के रूप में प्रत्येक माह अपने खाता में प्राप्त कर सकते हैं। विधवा भी है, वो भी 1000 रुपये का राशि पेंशन के रूप में प्रत्येक माह अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिव्यांग है, विकलांग है, जन्म से विकलांग है या किसी दुर्घटना के कारण वो विकलांग हो गए, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो 1000 रुपये का पेंशन राशि अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिंगल बेसहाय महिला है जिसका कोई सहारा नहीं है, वो भी इसका लाभ उठा सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक का डिटेल्स यानी कि उसका पासबुक का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के अपने मुखिया जी को सौंपिए, बोलिए कि हमको सर्वजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ये पेंशन योजना का आपको लाभ दिलवाइए। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप भरेंगे, वो फॉर्म आपका अंचल कार्यालय जाएगा। अंचल कार्यालय से जैसे ही वो अप्रूव होगा कि वो जिला में जाएगा, जिला में जाने के बाद 30 दिन के बाद वो आपका पेंशन चालू हो जाएगा, जो कि प्रत्येक माह आपके खाते में 1000 रुपये के रूप में प्राप्त होगा। अभी एक महिला चर्चा कर रही है कि 4-5 महीना हो गया मेरा पेंशन नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेंशन नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो उसका क्या कारण है उसको आप अपने मुखिया जी से पता कीजिए। अगर वहां से नहीं पता चलता है तो आप ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ पे एक अंचल कार्यालय होता है जहाँ सीओ बैठते हैं, उनके यहाँ जाइए, जाकर के आप पता कीजिए कि मेरा पेंशन इतने दिनों से नहीं आ रहा है, इसका वजह क्या है। हो सकता है कि अगर 4-5 महीना से बंधक पड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा है, तो वो सारा जोड़ करके एक बार मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर चालू हो गया है तो वो मिलेगा, लेकिन उसमें क्या फॉल्ट है इसको पता करना पड़ेगा, और अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सुधार करने की जरूरत है। उसमें जैसे डाटा एंट्री आपके ब्लॉक में करते हैं ना, उनके पास पता कीजिए, अगर वो बता दिए तो ठीक है, नहीं तो आप जिला में जाएंगे तो जिला में सामाजिक सुरक्षा विभाग होता है, उसमें पेंशन से संबंधित काम होता है। वहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, उनको आप अपना वो डॉक्यूमेंट देंगे, आधार कार्ड ही देंगे तो उससे वो बता देंगे जो किस कारण से पैसा नहीं आ रहा है। वो जिला का होता है समाज केंद्र, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अभी आप लोगों ने देखा किसान ऋण माफी योजना, इसके लिए अगर कोई किसान सरकार से ऋण लिए हुए हैं तो उनका 50,000 रुपये तक का लोन माफ हो सकता है।
लेकिन इसके लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से आपको संपर्क करना होगा। अगर वहां बात नहीं बनती है तो जिला में जाएं, जिला में कृषि पदाधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करें और अपना ये आपके यहाँ जो प्रज्ञा केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र में जैसा कि आपने देखा अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, सिम कार्ड वगैरह लेकर के वहाँ पे जाएं और जा करके वहाँ पे 1 रुपये दे करके आप अपना पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। लेकिन ये परिवार के किसी एक ही सदस्य को ये लाभ मिल सकता है। अगर एक परिवार में 2 लोग हैं, 5 लोग रहते हैं, 2 लोग लोन ले चुके हैं, तो दोनों का नहीं माफ होगा, एक ही का माफ होगा। तो ऐसी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसका आपको लाभ उठाना है। आप लोग समझ गए मेरी बात को? समझ गए? किन्हीं को कोई शक? चलिए, तो धन्यवाद। आप लोग इतना कीमती वक्त दिए, हमें और भी जगह जाना है, तो आप लोगों का कीमती वक्त लिए हम लोग, आप लोगों ने मेरे कार्यक्रम को सफल बनाया, आप लोगों ने मेरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। इसलिए मैं पूरा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार TRD सरगोड़ा सिंदरी धनबाद नवसृजन के कलाकार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।